Croatia has successfully completed the most comprehensive and detailed evaluation for Schengen membership for any EU country so far. Croatia is set to join the Schengen area as they have received support from all 26 member states. Croatia is gearing up to join Europe's Schengen area, where citizens can cross borders without the need for passport checks. हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है आप सभी के लिए, तो एंड तक देखते रहिएगा। क्यों? क्योंकि आज है न्यूज़ नई और डे भी सनी। ऑलराइट गाइस, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, क्रोएशिया ने शेंजन जोन में एंटर कर लिया है। 8 दिसंबर को वियना में मीटिंग थी और इसमें फाइनलाइज हो चुका है कि अब शेंजन जोन का पार्ट बन चुका है क्रोएशिया। 2 और कंट्रीज थी दोस्तों, जिस पर मैंने बताया था आपको कि रोमानिया और बुल्गारिया, इन दोनों को अभी रिफ्यूज़ कर दिया गया है। रिफ्यूज़ करने का रीज़न जो है सिक्योरिटी रीजंस और जो इलीगल इमिग्रेंट्स का यहाँ पर आना होता है वो रीज़न की वजह से। बट उनके लिए भी गुड न्यूज़ ये है कि दोस्तों यूरोपियन कमीशन के हेड ने कह दिया है कि उन्होंने सारे चेक्स सक्सेसफुली पास कर दिए। सो होपफुली बाय नेक्स्ट ईयर वो भी जो है शेंजन जोन में एंटर हो जाएंगे। सो सभी के लिए खुशखबरी एट द एंड, क्योंकि पॉजिटिव होप्स तो आई है। अब बता, बात यहाँ पर ये थी दोस्तों कि जो रोमानिया और बुल्गारिया, उन्होंने यूरोपियन यूनियन जो है 2007 में ही ज्वाइन कर लिया था और क्रोएशिया ने 2013 में ज्वाइन किया था यूरोपियन यूनियन। बट स्टिल क्रोएशिया को जल्दी मिल गया है शेंजन जोन का अप्रूवल और अभी तक रोमानिया और बुल्गारिया को नहीं मिला, और ये काफ़ी टाइम से दोस्तों इस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं। सो नाउ ऑफिशियली वी कुड से कि यार, पहले मैं हमेशा वीडियोस में करता था कि 26 शेंजन कंट्रीज, अब कहना पड़ेगा भाई 27 शेंजन कंट्रीज। और जो क्रोएशिया, अभी यहाँ पर करेंसी चल रही है कूना, लेकिन 1 जनवरी से जो है यहाँ पर यूरो करेंसी यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। और साथ ही साथ क्रोएशिया जो अपने बॉर्डर्स है वो ओपन कर देगा सारी शेंजन कंट्रीज़ के लिए फ्रॉम 1 जनवरी। तो आप लोगों को भी अगर ट्रैवल करना हो तो आप आ सकते हैं। और ये तीनों ही कंट्रीज़ का, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि इन तीनों ही कंट्रीज़ का वीज़ा अप्रूवल रेट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप इस पॉइंट को कंसिडर करके इन तीनों ही कंट्रीज़ में दोस्तों आ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जैसे ये शेंजन जोन का पार्ट बन चुका, 1 जनवरी से इफेक्ट्स क्या होने वाले? इफेक्ट्स होंगे, सबसे पहले तो आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो, राइट। सेकेंड, आप दोस्तों आपकी जो सैलरीज है डेफिनेटली आपको राइज मिलने वाला है और अब ज़्यादातर कंपैरिजन यूरो से ही होने वाले हैं। तीसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाने वाला है और टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी चीज़ें बढ़ जाएगी। तो ये सारे फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलने वाली, तो ये सारे बेनिफिट्स होने वाले, ये इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे फ्रॉम 1 जनवरी आप लोगों को। तो अच्छा, आप कैसे आ सकते हैं क्रोएशिया? सो दोस्तों 3 वेज है जिससे आप जो है यहाँ पर आ सकते हो। द फर्स्ट वन इज टूरिस्टिक पर्पज से, अगर घूमने फिरने के लिए आना चाहते हो। सेकेंड इज दोस्तों स्टडी पर्पज से आना चाहते हो, तो यहाँ पर ट्यूशन फीस भी काफ़ी लो है, जैसे कि 1000 यूरोज से लेकर 6000 यूरोज के बीच में आपको पे करनी पड़ेगी पर ईयर। और अगर आप वर्क पर्पज से आना चाहते हो, विच इज़ काफ़ी ईजी, यहाँ का वर्क परमिट मिलना होता है, तो उसमें भी आपकी सैलरीज काफ़ी अच्छी होती है, मतलब नॉर्मली होती है, जो कि अभी अराउंड 600 to 800 यूरोस के बीच में होगी। बट अब 1 जनवरी से शायद ये भी हाइक हो सकती है। नाउ किन लोगों को क्रोएशिया के लिए एप्लीकेशन करना चाहिए? पहला रीज़न ही मैं ये बोलूँगा, जिनको भी यूरोप आना है वो किसी वजह से आ नहीं पा रहे हैं, जहाँ पर आपका जो है बस आना चाहते हो, डेस्परेटली आना चाहते हो यूरोप के अंदर, कि इंडिया में नहीं रहना, मुझे बाहर ही आना, तो ये क्रोएशिया एक अच्छा गेटवे हो सकता है आपका यूरोप में आने के लिए। सेकेंड दोस्तों, जिनका भी प्रीवियस वीज़ा रिजेक्शंस हो चुके हैं तो वो भी जो है क्रोएशिया के लिए ऑप्शन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने इनिशियली आपको बताया कि यहाँ पर जो वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशियो काफ़ी अच्छा है। स्टडी पर्पज से जैसे कुछ कंट्रीज़ में आप नहीं जा सकते हो क्योंकि जिनका गैप ज़्यादा होता है या फिर प्रोफाइल वीक होती है, तो उस केस में जो है आप यहाँ पर वर्क परमिट के बेस पर जो है यूरोप में एंट्री ले सकते हो। और यहाँ पर वर्क परमिट में आपको एज सच कोई हाई एजुकेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और साथ ही साथ दोस्तों आपको कोई एज सच एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। सो प्रोसेसिंग टाइम सभी का स्टडी वीज़ा का या वर्क परमिट का अराउंड 4 to 6 मंथ्स तक चले जाएगा। तो आप अभी प्लान करेंगे तो आप जो है मई जून तक आराम से जो है क्रोएशिया में आ सकते हैं। सो आई थिंक यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपसे शेयर करनी थी क्रोएशिया से रिलेटेड, तो आप एप्लीकेशन कीजिए। आई होप कि ये वीडियो, शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। तो आपको करना है लाइक और कमेंट करना है कि इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, या अगर आपका कोई डाउट होता है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब ऑफ कोर्स कर लीजिएगा चैनल को। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। और इसके ऊपर अगर और वीडियो चाहते हैं क्रोएशिया के ऊपर स्टडी या वर्क परमिट से रिलेटेड, तो मुझे वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।